पिछले 3 महीने से चल रहा किसान आंदोलन अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। अब किसान आंदोलन कमजोर होता नजर आ रहा है और इसको मजबूत करने के लिए किसान नेता अब देश के विभिन्न हिस्सों में यात्राएं कर रहे हैं। जहां उनको लगता है कि उनका समर्थन है, वहां जाकर के लोगों को समझा रहे हैं और अपने साथ आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहां तक कि अब किसान नेता उग्र आंदोलनों की बात भी करने लगे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब उनका जो ताकत थी, उनकी जो हिम्मत थी, वो जवाब देने लगी है और कहीं ना कहीं अब इस आंदोलन को उग्र बनाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, जिससे जनता में एक मैसेज जाए कि वे जीत रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और अब नेता सड़कों पर उतर करके किसान महापंचायतों के जरिए किसानों को आंदोलन में जोड़ने का काम कर रहे हैं। पानी काट देंगे तो उनको पता चलेगा कि जेल का दर्द क्या होता है, इसका दुख क्या होता है। फिर हम एक बार मैं ये भी कहूंगा, तब अजय हुड्डा जैसे कलाकारों के गीत लगाकर उनके घरों के आगे खूब डांस करना चाहिए, ताकि उन तक हमारी आवाज पहुंच सके। जो शांति से भगत सिंह जैसा बम फोड़ने वाला होगा, ऐसा चाहिए करना। संयुक्त मोर्चे से मेरी मांग रही है, मीटिंग में भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग सरकार की तरह सोचेंगे, अगर हम लोग सरकार की नीयत को पहचानेंगे, अगर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो ये महीनों चलने वाला आंदोलन घंटों में खत्म हो जाएगा। अभी भी चैलेंज करके कहता हूं, जिस दिन आप लोगों ने सांसद और विधायकों के घरों को जेलों में तब्दील कर दिया, 72 घंटे में आंदोलन खत्म हो जाएगा, कानून वापस हो जाएंगे 72 घंटे। तो सुना आपने कि पंजाब के ये नेताजी क्या कह रहे हैं कि हम नेताओं के घेराव करेंगे, हम उनका बिजली पानी काट देंगे, तब जाकर के वो हमारी बात सुनी जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आंदोलन करने वालों की बात अभी सरकार के कानों तक नहीं पहुंची है और यही वजह है कि लोग वहां जहां पड़ाव डाल रखा है, जहां घेरा बना रखा है, कम पड़ने लगे हैं। इसीलिए अभी किसानों को फिर से अपने अपने बॉर्डर पर बुलाने के लिए वो इस तरीके से जिलों में जा जा करके सभाएं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन 3 बिलों को लेकर के आंदोलनकारी नेता पीछे हटते नजर आ रहे हैं। उनमें 2 राय होने लगी है। सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में इन नेताओं का दबदबा माना जाता है। यही वजह है कि उन्होंने भीड़ जुटाने के लिए पहले इन इलाकों को चुना है। यहां तक कि अमराराम पिछले कई दिनों से शाहजहांपुर बॉर्डर पर ही हैं, जो वामपंथी यानी माकपा पार्टी के नेता हैं। पूछने चाहिए, लेकिन सीकर की इस महापंचायत में मैं राजस्थान सरकार से भी 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं। आप कहते हो आप इन 3 कानूनों के खिलाफ हो, आपकी सरकार ने क्या किया अशोक गहलोत जी इन 3 कानूनों को रोकने के लिए? ईमानदारी से जवाब दीजिए। सच ये है कि इन ज्यादातर सरकारों ने सिर्फ आंख बिचौनी का खेल खेला है, नाम के वास्ते ऑर्डर बनाए हैं। इन 3 कानूनों को पूरा रोक तो नहीं सकती थी राज्य सरकारें, लेकिन किसान को बचाने के लिए कुछ कर सकती थी। और सच्चाई ये है कि ना ये काम राजस्थान सरकार ने किया, ना ये काम ईमानदारी से पंजाब की सरकार ने किया, ना ये काम दूसरे ऑपोजिशन की सरकारों ने किया। दूसरा, गहलोत जी, आपकी सरकार कहती है मोदी जी एमएसपी दो, अच्छी बात है, आप इसका समर्थन करते हो, लेकिन मुझे एक बात बता दो गहलोत जी,
हरियाणा में बाजरा 2150 रुपए में बिका, राजस्थान में 1100-1200 में क्यों बिका? इसका जवाब आप राजस्थान की जनता को। मूंग की दाल का जो देश में रेट था, राजस्थान में एक दाना उस रेट पे नहीं बिका। अशोक गहलोत जी इसका भी जवाब। और अब सीजन आ रहा है, जौ का आ रहा है, चने का आ रहा है, सरसों का आ रहा है, गेहूं का आ रहा है। मैं चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी की सरकार मोदी जी से कानूनी गारंटी मांगे, लेकिन वो कानूनी गारंटी मिलने से पहले राजस्थान के किसान को जो उसका हक है वो दिलवाने का काम भी ये सरकार करे। अगर करती है तो ईमानदारी दिखाई देगी, अगर नहीं करती है तो भाई किसान सिर्फ एक पार्टी से सवाल नहीं पूछेगा। आज किसान जाग गया है, जो कुर्सी पे बैठा है सबसे सवाल पूछेगा, सबसे कड़े सवाल पूछेगा, और जो सवालों का जवाब नहीं देगा उसको कुर्सी से नीचे होगा। गांव के बाहर बोर्ड लगा देना कि जो किसान के खिलाफ नेता बोला है वो हमारे गांव में प्रवेश बंद है। यहाँ के लोग गर्मी में भी आंदोलन करना जानते हैं, यहीं से लड़ाई लड़ी जाएगी। मोर्चा दिया जाएगा, मोर्चा टूटेगा, बैरिकेडिंग टूटेंगे, लोग पार्लियामेंट पर जाएंगे। दिल्ली काल खोल कर सुन ले, ये ट्रैक्टर चलाइए। अब की बार लाल किले पर नहीं, लाल किले पे हमारे लोगों को फंसाने का काम करा, सरदार बिरादरी को बर्बाद करने का काम करा। आपको तिरंगे से कोई मोहब्बत नहीं है, तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट पे फैलेगा। कान खोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वहीं और हल के साथ बजाएंगे। इन पार्कों में जो पार्लियामेंट के बाहर जहां पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, 1988 में जहां पे आंदोलन हुआ 33 साल पहले, जो पार्क है वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा, वहां पे खेती करेगा। ट्रैक्टर चलेंगे वहां पे, जो इंडिया गेट है उसका जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा, खेत जुताई वहीं पे ही होगी। या तो बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी? तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। नहीं बटेगा किसान। एक नई बिरादरी तैयार हुई, उसका नाम होगा किसान। और हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। अब जब भी आप ऑफिस में जाओगे एक ही नारा लगाना, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। आपका काम होगा नारा तगड़ा लगाना, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। नारा लगाना आपका काम होगा पक्का। प्रधानमंत्री ने बहुत गैस सिलेंडर पे कहा, पब्लिक को बकाई 350 से 1000, उस पर जा लिया 800 रुपए पे। कहा सब्सिडी छोड़ दो, लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। अरे एक बार प्रधानमंत्री जी जरा इनको भी तो कह दो, एमपी एमएलए हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वे भी छोड़ना चाह, वे हमारे कहने से नहीं छोड़ देंगे। अपनी पेंशन में भी छोड़ दे, एक बार कहे तो दो। अब की बार तोड़ने पड़ेंगे गोदाम, जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं ना, वे गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, उनकी झुंपड़ियां बनानी पड़ेगी गोदामों की। तुड़वाई है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, गोदाम टूटेंगे अगर अडानी के गोदाम, या तो सरकार उनको एक बार कर ले, ये कानून वापसी ले ले, या उनकी गौशालाएं बनेगी, और नहीं तो वे टूटेंगे। हमने तुड़वाई वहां सहारनपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री तुड़वाई और 40-40 मिनट में पूरी फैक्ट्रियां तोड़ दी।